बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232222062। क्या वाकई ही DHA फेज़ 13 लाहौर एक स्कैम है, एक फ्रॉड है, लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है, लोकेशन चेंज की जा रही है, मार्केट में बाइंग है, सेलिंग है, प्राइसेस मैक्सिमम कहाँ पे गई थी, लो रेंट पे कहाँ पे गई थी, आज की प्राइसेस क्या हैं, रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, एफिडेविट्स हैं, एलोकेशंस हैं। आपके इन तमाम सवालात के जवाब जो है ना इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए DHA का कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के देख लें, वो लैंड के एवज है। कोई भी प्रोजेक्ट किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता, और फिर स्पेशली DHA की अथॉरिटी है, जारी सी बात है, नो डाउट आर्मी के अंडर है, बट DHA लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, कोई भी DHA आप उठा के देख लें, कहीं पे भी कोई स्कैम नहीं है। लैंड के एवज ही DHA की फाइलें जो है ना वो मार्केट में आती हैं। कोई प्राइवेट डेवलपर नहीं है कि जिसने प्रिंटिंग मशीन लगाई हुई और धड़ाधड़ फाइलों की जो है ना वो मार्केट में जो है ना वो दिए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेजिडेंशियल फाइल्स भी हैं, कमर्शियल फाइल्स यहाँ पे नहीं है, जस्ट एलोकेशन फाइल्स हैं, यहाँ पे एफिडेविट फाइल्स नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री आपको बताता चलूँ तो जब DHA ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया था 2019 में, उससे पहले प्राइवेट डेवलपर था और तकरीबन को 4-5 साल इसकी ट्रांसफर्स भी बंद रही हैं, बिल्कुल भी ट्रांसफर्स नहीं थी हो रही। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही थी वो एक एग्रीमेंट बेसिस पे हो रही थी, बट प्राइवेट डेवलपर इसकी ट्रांसफर्स नहीं दे रहा था। 2019 में जब प्रॉपर DHA ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया है, DHA सिटी से DHA लाहौर फेज 13 में कन्वर्ट हुआ है, तब से अगस्त 2019 और अब फिर आज 5 अगस्त हो चुकी हुई है, ऑलमोस्ट को 4 साल हो चुके हैं। और फिर दोबारा से 4 सालों में मिनिमम प्राइसेस वर्सेस मैक्सिमम प्राइसेस में आपको बताता चलूं, प्रॉपर ट्रांसफर्स दिए हैं DHA ने। अगस्त 2019 से प्रॉपर DHA ने एक ट्रांसफर्स का जो प्रोसीजर होता है DHA ने उसको फॉलो किया है। NDC अप्लाई होता है, फिर उसके बाद NDC क्लियरेंस होती है, उसके बाद ट्रांसफर फीसेस पे होती हैं, टैक्सेस पे होती हैं, प्रॉपर एक ट्रांसफर का प्रोसीजर है। अगर कोई स्कैम है तो इसकी ट्रांसफर्स ही क्यों हो रही हैं? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो मार्केट में बायर ही क्यों है, सेलर ही क्यों है? सर बायर भी है, सेलर भी है, प्रॉपर एक ट्रेडिंग चल रही है, ट्रांसफर का एक प्रोसीजर है, DHA मेंबरशिप फीसेस ले रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेस वसूल कर रही है, ट्रांसफर का प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद DHA अपना एलोकेशन लेटर इशू करता है। मार्केट में माशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेडिंग प्राइस में मैक्सिमम प्राइसेस पे भी गई थी। यहाँ पे आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल 3 साइजेस के अंदर रेजिडेंशियल फाइल्स की अवेलेबिलिटी है। अगर ये स्कैम ही हो, लैंड की अवेलेबिलिटी ना हो, आज जो सेलिंग कर रहा है 1 घंटे में उसकी फाइल बिक जाती है। बायर के अंदर जारी सी बात है, वो प्रॉपर एक मार्केट में एक अट्रैक्शन पैदा की जाती है, एक नॉलेज वो लेता है, फिर ही उसके बाद अपनी एक हार्ड अर्निंग को वो तमाम साइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो फिर ही एक प्रॉपर ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर। इस वजह से बिल्कुल भी ये स्कैम नहीं है। लोग सिर्फ अपनी वीडियोस की रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए DHA फेज 13 एक स्कैम है, इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 11,000 नंबर ऑफ फाइल्स थी। नंबर ऑफ फाइल्स के ऊपर अगर आप देखा जाए तो जारी सी बात उसके वजह एक लैंड थी। जब DHA ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया है तो ठोकर न्याज बेग पे जब आप टुवर्ड्स मुल्तान रोड से मोटरवे चढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड पे जब DHA ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया तब लैंड DHA ने एक्वायर की थी। जो प्राइवेट डेवलपर था DHA ने उससे वो लैंड ली थी, उस लैंड के एवज ही DHA ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया था। हवा में ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो कोई स्कैम नहीं है, प्रॉपर ट्रांसफर का प्रोसीजर है। 5 मरला की फाइल 2019 के अंदर जो स्टार्टिंग प्राइस थी तकरीबन कोई 18 से 19 लाख रुपए पे स्टार्ट हुई थी, फिर ये मैक्सिमम इंक्रीज करती आफ्टर कोविड मार्केट में ओवरऑल एप्रिसिएशन आई तो ये 18-19 लाख रुपए वाली फाइल 45 लाख रुपए पे गई। अगर स्कैम होता, लैंड की अवेलेबिलिटी ना होती, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा होता, तो ये 45 लाख रुपए पे क्यों गई थी? 10 मरला की फाइल उस टाइम पे स्टार्टिंग प्राइसेस की तकरीबन को 29 से 30 लाख रुपए पे थी, मैक्सिमम ये 70 लाख रुपए पे गई थी। 1 कनाल मैक्सिमम 48 से 50 लाख रुपए पे स्टार्ट हुई थी, मैक्सिमम ये 1,25 लाख रुपए पे गई थी। तो देखें एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया, मोर देन डबल प्राइसेस हुई, लोगों ने एग्जिट भी लिया, एंट्री भी ली, आज भी लोग एग्जिट भी ले रहे हैं, एंट्री भी ले रहे हैं, तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है आज भी DHA लाहौर फेज 13 में। तो लैंड के एवज ही फाइल्स हैं, कोई स्कैम नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर DHA ने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना था 2024-25 में, जो कि DHA के चूंकि फेज 9 प्रिज्म ऑलरेडी डिलेड था, तो DHA सिर्फ उस चीज को अवॉइड कर रहा है और इसके अलावा कोई इशू नहीं है, 100% सेफ एंड सिक्योर है। उसके बाद जो मार्केट में रूमर आई थी कि DHA इसकी लोकेशन चेंज करने जा रहा है, देखें DHA लेट्स सपोज
अपनी लोकेशन आज डिस्क्लोज कर दे तो डीएचए ने अगर वो टारगेट अचीव ही ना अपना किया हो तो डीएचए कैसे वहां से अपना टारगेट अचीव करेगा? आप ही की अगर वहां पे लैंड हो तो आप तो कभी भी उसको सेल ऑफ नहीं करेंगे, जबकि आपको पता है कि यहाँ पे डीएचए की लैंड आ रही है, डीएचए यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रहा है। तो डीएचए जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेगा, डीएचए तब तक इसके ऑल्टरनेट जो भी लोकेशन है, यही लोकेशन भी हो सकती है, फेज 10 की एडजस्टेंट भी हो सकती है, कोई और लोकेशन भी डीएचए की डिस्क्लोज कर सकता है। तो लेट सपोज अगर ये फेज 10 के एडजस्टेंट भी जाते हैं तो फेज 10 की प्राइसेस और फेज 13 की प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क है। पॉजिटिविटी ही है मार्केट में, कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो इस वजह से डीएचएल और फेज 13 बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आज की अगर मैं प्राइसेस के ऊपर बात करूं तो 5 मरला एलोकेशन की अवेलेबिलिटी आपको हो जाती है तकरीबन 19 से 19.25 लाख रुपए में। 10 मरला एलोकेशन तकरीबन आपको 29,25,000 से 29,50,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 1 कैनाल की फाइल आपको तकरीबन अवेलेबिलिटी हो जाती है 4950 से 50 लाख रुपए के इन बिटवीन। नंबर ऑफ फाइल्स की बात करूं तो 11,000 नंबर ऑफ फाइल्स हैं, जिनमें से तकरीबन को 7,500 के करीब 5 मरला है, 2,2500 के करीब जो है वो 10 मरला है, तकरीबन को 1,000-1,200 के करीब 1 कैनाल की फाइल्स हैं। और इस टाइम पे भी मार्केट में बड़ी अच्छी बाइंग बनती है। इस टाइम पे आज जो भी आप बाइंग करेंगे, आप अपना टारगेट सेट करेंगे कि मैंने इस प्राइस पे यहां से एग्जिट लेना है। आपने 4 से 5 साल का होल्डिंग टाइम पीरियड का आपने टारगेट नहीं अपना सेट करना, आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अपनी सेट करनी है कि मैंने 80% 90% गेन मिलेगा तो फिर मैं यहां से एग्जिट लेके फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा। और डीएचएल और फेज 13 में एलोकेशन फाइल्स हैं, जस्ट एफिडेविट फाइल्स नहीं है, और यहां पे अभी कमर्शियल फाइल्स नहीं है, ये फुल कैश पेमेंट की फाइल्स हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि आपने डे टू डे नहीं देखना, मंथ टू मंथ नहीं देखना, आपने ईयर टू ईयर्स देखना है, तभी जाके आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से हम आज भी डीएचए फेज 13 को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं। कोई स्कैम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लैंड की अवेलेबिलिटी है, कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा, 100% सेफ एंड सिक्योर है। आप आज फाइल बेचें, 1 घंटे में आपकी फाइल बिक जाएगी। प्रॉपर एक ट्रांसफर का प्रोसीजर है, विदिन 2 वीक्स के अंदर प्रॉपर आपको फाइल्स की ट्रांसफर मिलती है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल्स के अंदर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह।